हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विजुअल एक्विटी के बारे में कि विजुअल एक्विटी क्या होता है। ठीक है, विजुअल एक्विटी क्या होता है? विजुअल एक्विटी इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिस्टिंग्विश शेप एंड डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन डिस्टेंस। इट मेजर ऑफ द शार्पनेस और क्लियरिटी ऑफ विजन। विजुअल एक्विटी क्या होता है? हमें कितना क्लियर, कितना साफ दिख रहा है कि विज़न हमारा कैसा है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल होता है विजुअल एक्विटी डिपेंड्स अपॉन द आई एबिलिटी टू रिजॉल्व द मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ विजुअल एक्विटी। टाइप्स ऑफ विजुअल एक्विटी: डिस्टेंस विजुअल एक्विटी, नियर विजुअल एक्विटी, बेस करेक्टेड विजुअल एक्विटी, अनकरेक्टेड विजुअल एक्विटी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो हम मेज़र करते हैं 6 मीटर 20 फीट की दूरी से। ठीक है, नियर विजन क्या होता है? जो हम मेज़र करते हैं 30 to 40 सेंटीमीटर तो यूजिंग ऑफ विजन चार्ट, नियर विजन चार्ट से। वेस्ट करेक्टेड क्या होता है? जो हम विजन आफ्टर करेक्टिंग रिफ्रैक्टिव एरर के लिए करते हैं। और अनकरेक्टेड विजुअल एक्विटी क्या होता है? विजन विदाउट ग्लासेस ऑन कॉन्टैक्ट लेंस, जो हम विजन करते हैं विदाउट ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, कॉमन अगर आपने कभी अपना आँख चेक कराने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा एक हमें देखने को मिलता है जिसे हम स्नेलन चार्ट कहते हैं। उसे हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ने के लिए बोलते हैं कि इससे पता लगता है कि हमारा विज़न कितना सही, कितना है, कितना नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्नेलन चार्ट। इसका कॉमन विजुअल एक्विटी वैल्यूज़ क्या होता है? 6.6, 6.9, 6/12, 6/18, 6/24, 6/6, 6/60। ठीक है, 6/6 अगर आ जाएगा इसका मतलब आपका विज़न जो है वो एकदम करेक्ट और नॉर्मल होता है 6/6। और 6/60 अगर है तो मतलब आपका विज़न बहुत ज़्यादा लो है, मतलब दिखेगा ही नहीं आपको। कॉम्पोनेंट ऑफ ए विजुअल एक्विटी: मिनिमम विजिबल, सेकंड होता है रिजोल्यूशन, थर्ड होता है हमारा रिकॉग्नाइज और फोर्थ होता है हमारा विजुअल हाइपर एक्विटी। ठीक है, मिनिमम विजिबल क्या होता है? एबिलिटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिजोल्यूशन क्या होता है? एबिलिटी टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन सेपरेट। अगर जैसे एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, इसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसमें कितना डिस्टेंस है, अगर उसे हम सेपरेट कर पाते हैं तो उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। रिकग्नाइज किसे कहते हैं? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज टू शार्प शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लेटर। अगर हम किसी लेटर को या ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मतलब कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज़ क्या है, तो इसको हम बोलते हैं रिकग्नाइज। ठीक है, मिनिमम हाइपर एक्विटी क्या होता है? एबिलिटी टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल डिफरेंस एंड पोजीशन एलिमेंट और शेप। दो ऑब्जेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं कि ये कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसे हम बोलते हैं मिनिमम हाइपर एक्विटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग विजुअल एक्विटी कि हमारा अफेक्ट क्या क्या करता है विजुअल एक्विटी पे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेटिज्म, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट ज़्यादा या कम तो नहीं है। प्यूपिल साइज़ भी अफेक्ट करता है कि प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं है, उसकी वजह से भी तो विजुअल एक्विटी में क्या नाम है देखने को हमें मिल सकता है। रेटिनल डिजीज़ जैसे कि मैकुलर डिजेनरेशन, एज हो सकता है हमारा, पेशेंट कोऑपरेशन। ठीक है, जैसे हम किसी पेशेंट को बैठाया, अगर वो बोल नहीं पाएगा कि मुझे इतना नहीं दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, तो हम सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कैटरेक्ट एंड कॉर्नियल कैपेसिटी, ओपेसिटी। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरिंग विजुअल एक्विटी। ठीक है,
पहला आता है स्नेनल चार्ट, जिसे मोस्ट यूज्ड फॉर ए लेटरल पेशेंट प्लेस्ड एट 6 मीटर की दूरी पे होता है। कंटेन लेटर ऑफ डिक्रीजिंग साइज। हम 6 मीटर की दूरी पे हमारा स्नेलन चार्ट लगा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें डिक्रीजिंग साइज में लेटर्स लिखे हुए होते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है। दूसरा हमारा होता है लोगमार्क चार्ट। तीसरा होता है हमारा ई चार्ट। चौथा होता है हमारा सी चार्ट। जैसे पेशेंट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द गैप एंड रिंग। सी चार्ट कैसा होता है, सी चार्ट ऐसा होता है, ऐसे। तो इसका जो गैप है, ये अगर पेशेंट को दिख रहा है कि सर्कल जो है, इसका मुंह इस साइड खुला है, ऊपर के साइड खुला है कि नीचे किस ऊपर, वो आइडेंटिफाई कर लेता है पेशेंट। और पांचवा होता है हमारा पिक्चर चार्ट, जो कि यूज़ करते हैं हम चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। नियर विजुअल एक्यूटी, जैसे हम नियर, अगर हम 40 साल से ऊपर अगर हमारी एज होता है तो हमें नियर की चीज़ें देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसे हम जिस चार्ट से मेज़र करते हैं नियर विजुअल एक्यूटी, उसे हम बोलते हैं जैगर चार्ट। वो क्या होता है, हमें 33 से 40 सेंटीमीटर से देखना पड़ता है कि हम अगर सही से पढ़ पा रहे हैं तो हमारा विज़न सही है। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हमारा मतलब आँख में कुछ वो है। अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग विजुअल एक्यूटी, कि हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अगर हमने विज़न ले लिया पेशेंट का 6/60, 6/19 विज़न आ रहा है, तो हम उसे लिखेंगे कैसे। तो हम पहले लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम विज़न लेते हैं राइट आइज़ का। ठीक है। फिर हम लेते हैं लेफ़्ट आइज़ का। तो पहले राइट आइज़ क्या नाम है लिखेंगे, राइट आइज़ का क्या विजुअल एक्यूटी विज़न है, और लेफ़्ट आइज़ का क्या विज़न है, फिर बोथ आइज़ का क्या विज़न है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और अगर उसका विज़न अगर 6/60 तक नहीं देख पा रहा है, तो फिर हमारा उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। अगर पेशेंट को 6/60 भी नहीं दिख रहा है, तो हम उसके बाद ये करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि पेशेंट को हम फिंगर काउंटिंग कराते हैं। वही 6 मीटर की दूरी से ही फिंगर काउंटिंग कराते हैं कि फिंगर कितना है। अगर वो बता लिया तो ठीक है, अगर वो भी नहीं बता पाता है पेशेंट, तो क्या करते हैं हम हैंड मूवमेंट करते हैं। हैंड मूवमेंट पहले 6 मीटर की दूर से करेंगे, फिर अगर वहाँ पर भी उसे नहीं दिखा तो उसको और पास लेकर आएंगे, फिर हैंड मूवमेंट करेंगे। अगर उसे वहाँ से भी नहीं दिखा, 4 सेंटीमीटर से भी नहीं दिखा, 3 सेंटीमीटर से भी नहीं दिखा, 2 सेंटीमीटर से भी नहीं दिखा, तो एकदम फेस लेकर आएंगे, फेस एकदम फेस के पास तक लेकर आएंगे अपना हाथ, फिर हैंड मूवमेंट करेंगे। अगर फिर भी नहीं दिखा तो हम करेंगे PL PR। PL क्या होता है, परसेप्शन ऑफ लाइट। अगर अब पेशेंट को हैंड मूवमेंट भी नहीं दिख रहा, तो हम टॉर्च लेकर आँख में दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये आपको ये लाइट आते हुए दिख रही है। अगर पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे दिख रही है, तो उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ रे। लाइट को इन्फीरियर साइड से, सुपीरियर साइड से, लेटरल साइड से, मीडियल साइड से, हर साइड से लाइट को डालेंगे। इस साइड से भी, इस साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। अगर जिस साइड से उसे लाइट आती हुई दिखेगी तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रे। ठीक है। नो लाइट परसेप्शन। और अगर PR नेगेटिव हो जाएगा तो PR नहीं करते। अगर उसे PR नेगेटिव आएगा मतलब वो अंदर से कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो PR करने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। क्लिनिकल में क्या इंपॉर्टेंस होती है इस विजुअल एक्यूटी का, वो पहला डिटेक्ट करता है कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, क्या नाम है, मायोपिया है, क्या एस्टिमेटिज्म है, हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है। हेल्प डायग्नोज एम्ब्लाइपिया, हेल्प करता है डायग्नोज करने में एम्ब्लाइपिया को। एसेस कैटरेक्ट सीवियरिटी, कैटरेक्ट कितना सीवियर है कितना नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और रेटिनल एंड ऑप्टिकल डिजीज़, रेटिना में ऑप्टिकम में कोई डिजीज़ तो नहीं है, इसके लिए भी। और एसेंशियल बिफोरिंग प्रिस्क्राइबिंग स्पेक्टिकल और प्लानिंग आई सर्जरी, और प्रिस्क्राइबिंग स्पेक्टिकल्स की चश्मे का नंबर कितना है या सर्जरी का डेट क्या है, प्लानिंग करने के लिए भी क्लिनिकल पे।
विजुअल एक्विटी के एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। ये सिंपल होता है और क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, नॉन इन्वेंसिव होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और स्टैंडर्ड मेथड ऑफ असेसिंग विजन। इसकी लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन डिपेंड ऑन पेशेंट कोऑपरेशन, कि पेशेंट कोऑपरेटिव है कि नहीं, और डज नॉट एसेस विजुअल फील्ड और कलर विज़न के लिए, ये एक्वायर्ड नहीं होता है विजुअल फील्ड के लिए और कलर विज़न के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, और मे अपीयर्स नॉर्मल इन सम अर्ली रेटिनल ऑप्टिक डिजीज़। और अगर शुरुआती कोई रेटिनल डिजीज़ है, ऑप्टिक डिजीज़ है, तो ऑप्टिकल नर्व डिजीज़ है, तो ये बताने में भी असक्षम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन का। Visual acuity is the ability of the eye to see object clear and identify detail. It is the most important test in eye examination. Measuring visual acuity help detect refractive error and eye disease. विजुअल एक्विटी क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ द आई एन ऑब्जेक्ट क्लियर एंड शार्पनेस, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, आई एग्जामिनेशन होता है हमारा, कि सबसे पहले अगर आप आँख चेक कराने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये विज़न ही टेस्ट होता है, कि आँखों की जांच ही होता है, वो हमारा विजन चार्ट से होता है, ठीक है। इसमें क्या मेज़र कर सकते हैं कि हमारे रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं हमारे आँखों में। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर, आई एम सॉरी, प्रोसीजर बहुत पहले ही यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, मैंने गलती से पीछे लिख दिया। प्रोसीजर क्या होता है, सीट द पेशेंट 6 मीटर अवे फ्रॉम द स्नेनल चार्ट। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को बैठने के लिए बोलेंगे, और कितनी दूरी पे, स्नेनल चार्ट के 6 मीटर अवे, मतलब पहले बैठने को बोलेंगे, ठीक है। इंश्योर द चार्ट वेल इल्यूमिनेटेड, और हम ये इंश्योर करेंगे कि चार्ट, क्या नाम है, हमारा इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी लाइटिंग होनी चाहिए, जैसे पेशेंट को हमारा क्लियरली उसे विज़न हो सके, दिखता हो। टेस्ट द राइट आई फर्स्ट बाय कवरिंग लेफ्ट आई विथ एन ऑक्लूडर, डू नॉट प्रेशर ऑन द आई। पहले क्या करते हैं, अब बैठाने के बाद तो हम पेशेंट से बोलेंगे कि पेशेंट पहला अपना लेफ़्ट आइज़, क्या नाम है, उसे क्लोज़ करे, ऑक्लूडर से क्लोज़ करे, क्योंकि पहले हम राइट आई का पहले चेकअप करते हैं, उसके बाद हमारा लेफ़्ट आई का चेकअप होता है। तो टेस्ट द राइट आई, तो पहले क्या करेंगे हम, कवरिंग लेफ़्ट आई, ऑक्लूडर के थ्रू हम लेफ़्ट आई को कवर करेंगे। उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, जैसे कि ये नहीं हो कि एकदम दबा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट टू रीड द लेटर फ्रॉम द टॉप टू द स्मॉलेस्ट लाइन दे कैन बी सी क्लियरली। फिर हम पेशेंट से पूछेंगे स्नेलन चार्ट पे उसे कौन सा लेटर सही से दिख रहा है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हम पूछेंगे कि ये लेटर उन्हें सही से दिख रहा है, कि ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूछेंगे उनसे, उन्हें कौन सा लाइन सही से दिख रहा है। उसके बाद फिर रिकॉर्ड द विजुअल एक्टिविटी 6/6, 6/9, 6/12, वो कौन सा लाइन सही से पढ़ पाते हैं वो स्नेलन चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर द लेफ्ट आई कवरिंग राइट आई। फिर ये सेम प्रोसीजर हम फिर लेफ्ट आइज़ के साथ करेंगे। उसको क्या करेंगे, पहले हम राइट आई को क्लोज करेंगे, फिर पेशेंट को स्नेलन चार्ट पे पढ़ाएंगे, फिर इसको रिकॉर्ड करके विजुअल एक्टिविटी लिखेंगे। फाइनल टेस्ट बोथ आई टुगेदर, विजन टेस्ट ग्लासेस विदाउट ग्लासेस। अब हम क्या करते हैं, पहले हम विदाउट ग्लासेस का हम ऐसे विजुअल विज़न लेंगे, उसके बाद विद ग्लासेस के साथ भी हम विज़न लेते हैं।